हेलो ऑफिसर्स, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। कैसे सब लोग? बताओ, अभी तक इनइक्वालिटी के 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, है ना? एंड ए टू जेड सारी की सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है इनइक्वालिटी की। तो एक लिख दीजिएगा सभी लोग। अभी तक ए टू जेड सारी की सारी चीजें क्लियर है इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी क्या है, कैसा है, सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट, सारी चीजें क्लियर है। तो एक लिख दो फटाफट। बहुत बढ़िया, है ना? हाँ। 3 दिन से क्लास इसीलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे नोएडा जाना पड़ा था कुछ काम की वजह से, है ना? कुछ शूट्स होते हैं, नॉर्मली मैं पुणे से क्लास लेता हूँ बट कुछ शूट्स के कारण नोएडा जाना पड़ा, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं ले पाया था। ठीक है, चलिए। बाकी 9 बजे का सेशन कितने लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर रहे हो, बिना भूले बिना चुके? 9 बजे का सेशन 9 PM रेगुलर बेसिस। जो लोग अटेंड कर रहे हो वाई लिखो, बिना भूले बिना चुके, एक भी सेशन मिस नहीं किए हो, शार्प 9 बजे लाइव आ जाते हो, वाई लिखो। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे 4 बार एन लिखो। ठीक। लास्ट क्लास के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए किसी और सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी हो जाएगा। देखो, रिवीजन, कोई एक आध टॉपिक समझ में नहीं आता ना, एक छोटी सी चीज बता देता हूं, फिर अभी आज के सेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो होता है, एक आध टॉपिक होता है जो समझने में दिक्कत देता है, एक आध मतलब कॉन्सेप्ट होता है जो समझने में परेशान करता है। बस एक छोटी सी चीज करनी है ना? बस एक छोटी सी चीज करनी है कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे उस टॉपिक को एक बार फिर से देखना है। एक बार फिर से देख लो लेक्चर, एक बार फिर से गो थ्रू कर लो कॉन्सेप्ट से। थोड़ा सा टाइम लगे बट क्वेश्चन सॉल्व करो। लगता है शुरू शुरू में टाइम लगता है। आपको क्या लगता है कि डे 1 से जब मैंने पढ़ना चालू किया था उस दिन से रीजनिंग इतनी खतरनाक सॉल्व कर रहा हूं? नहीं, मैं भी आप ही की जगह पर था ना सर, आप ही की जगह पर था। आप जैसे स्ट्रगल कर रहे हो वैसे मैं भी स्ट्रगल करता था रीजनिंग में, है ना? मुझे भी चीजें नहीं समझ में आती थी, बट एक चीज थी कि जो चीज समझ में नहीं आई उस चीज के कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करना और रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करना, यही एक आदत है जिसकी वजह से रीजनिंग इतनी अच्छी हुई है। बहुत बढ़िया डेंसी, 180 क्वेश्चन 2-3 सेकंड में, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, गैंग वॉर मस्त था। ठीक, हाँ। लास्ट क्लास के क्वेश्चन जब डीपीपी की डिस्कशन होगी तब डीपीपी वाले क्लास में हम कर लेंगे, है ना? डीपीपी की डिस्कशन के लिए क्लास है, उसमें लास्ट क्लास के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, चलो। जो लोग रात की 9 बजे वाली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, बस आप ये और अभी 2 बजे वाली और ये 9 बजे वाली, ये दोनों क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करो। बाकी आपको रीजनिंग के ना कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, ना किसी स्पीड में, ना एक्यूरेसी में, किसी चीज में नहीं। रेगुलर रखना। आप देखो, जब तक इस बैच में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, रात को प्रैक्टिस भी होती रहेगी, बैच के साथ साथ आप रीजनिंग में परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, ओके? चलिए, तो आज के सेशन के लिए सब लोग रेडी हो या एक्साइटेड हो? देखो, आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, एक छोटा सा सजेशन मैंने आपको दिया है ना? अब हर एक को बार बार रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शांति से सुनो। कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सबसे पहला सॉल्यूशन, लेक्चर को रिपीट देख लो। लेक्चर को रिपीट देख लो, ठीक है? कितनी बार देख लो सर? 3-4 बार देख लो, अपने आप आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। जो लोग ये प्रोसेस करेंगे अपने आप डाउट सॉल्व हो जाएगा। 3-4 बार लेक्चर रिपीट करने के बाद प्रैक्टिस करो अच्छे से, डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो डीपीपी डिस्कशन के लिए जो एक क्लास रखी है उसमें
जो भी क्वेश्चन डिस्कशन पेंडिंग है और आपके डीपीपी के क्वेश्चन सारे डिस्कस हो जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक। रात की 9 बजे वाली क्लास में सिलोजिज्म जब आपकी बैच में कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। रफ्तार की वजह से टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो रहा है, क्या बात है सागर जी, कीप इट अप। चलो, तो अभी आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, आइदर और। ठीक है, चलो। नौ बजे वाला शो बहुत हेल्पफुल है प्रज्ञा जी, बस रेगुलर रखिए। मैं बोल रहा हूं ना, इस बैच के साथ साथ आप रीजनिंग में परफेक्ट बन जाओगे। ये बैच चल रही है, इस बैच को ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करना। ठीक है, अब इस बैच के साथ साथ रात की 9 बजे वाली क्लास आपको ये और वो रीजनिंग में परफेक्ट बना देगी। ठीक है, चलो अब आइदर और पे फोकस करते हैं। सब लोग मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं तो इस एक्सप्रेशन में पी और क्यू के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल है? सब लोग बताओ, इस एक्सप्रेशन में पी और क्यू के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल है सर? सब लोग बताओ। निक दूसरे ग्रह से आए हो, हिंदी समझ में नहीं आती, अब क्लास शुरू किया है, नहीं तो क्या किया है ना? ज्यादा आगे जिसको बोलना है ना, उसको इधर आने का, मार्कर हाथ में लेने का और पढ़ाना चालू करने का, ज्यादा आगे बोलने का नहीं। ठीक, समझ में आई निक? दो रिलेशंस पॉसिबल हो रहा है, बहुत बढ़िया। जब मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा तो उसमें रिलेशन पॉसिबल कितने हुए सर? दो। कौन से? P इज ग्रेटर देन Q एंड P इज इक्वल टू Q। तो हम ये कह सकते हैं, जब ये एक्सप्रेशन हमें दिया है, P और Q के बीच में दो रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो P ग्रेटर हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिखूं, P इज लेस देन और इक्वल टू Q, तो सब लोग मुझे बताओ फिर से, इस एक्सप्रेशन में P और Q के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल है? सभी लोग बताओ, P और Q के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल है? बताओ। P और Q के बीच में इस एक्सप्रेशन में भी सर दो ही रिलेशंस पॉसिबल है। कौन सा? P या तो छोटा हो सकता है या फिर P बराबर हो सकता है। बात समझ में आई? या तो छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। दो रिलेशंस पॉसिबल हो गए। अब आखिरी सवाल, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोल दिया कि सर P और Q के बीच में मैं रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, P और Q के बीच में मैं रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो अब आप मुझे बताओ P और Q के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकता है? अब P और Q के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे सर? अब P और Q के बीच में तीन रिलेशंस पॉसिबल होंगे। पहला रिलेशन P इज ग्रेटर देन Q हो सकता है। दूसरा रिलेशन P इज इक्वल टू Q हो सकता है। तीसरा रिलेशन P इज लेस देन Q हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो आपको यह पिक्चर तो क्लियर है कि दो रिलेशन कब पॉसिबल होते हैं, तीन रिलेशन कब पॉसिबल होते हैं। ये पिक्चर क्लियर कट है, तो सब लोग एक लिख दो, क्योंकि ये अभी आइदर और में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हमें इस चीज का क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कौन से सिनारियो में दो रिलेशन पॉसिबल होते हैं और कौन से सिनारियो में तीन रिलेशन पॉसिबल होता है। ठीक, अगर ये पिक्चर क्लियर है तो सब लोग क्या करो, एक लिखो और इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलो, क्या आंसर होगा सर इसका? ABCDE। आंसर क्या है इसका? किसके बीच में रिलेशन चाहिए? B और R के बीच में रिलेशन चाहिए। तो B एंड R के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है? R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B।
आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। अभी तक जो हम लोगों ने चीजें सीखी थी, अरे मेरे सिखाने से पहले ही आ रहा है आपको तो। कैसे कैसे मेरे सिखाने से पहले कैसे आ रहा है आपको? अभी तक जो चीजें सीखी थी उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा था। पर इसका आंसर नाइदर नॉर नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, आइदर और। ऐसा क्यों? कुछ कंडीशंस है जो यहां पे सेटिस्फाई होगा। अच्छा, रफ्तार की वजह से, पता है क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम, है ना? आइदर और के कॉन्सेप्ट में हम बहुत डीप जाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से, मजा आ जाएगा। कुछ कंडीशंस है जो यहां पे सेटिस्फाई हो गई है, जिसके चलते इधर आंसर आइदर और आ गया, है ना? कौन सी सिचुएशंस है जिसकी वजह से आंसर आइदर और आता है? सर, हमारे पास दो कंक्लूजन्स ऐसे होने चाहिए जिसमें सेम वेरिएबल्स आ चुके हैं, है ना? क्या दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल है? आर बी, दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल आ चुके हैं। यह आइदर और की पहली कंडीशन है। जब भी आपको दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल दिखेंगे, तो जब भी आपको दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल दिखेंगे, आप आइदर और के लिए सोचेंगे। आइदर और की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आइदर और की दूसरी कंडीशन क्या है? आइदर और की दूसरी कंडीशन है, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए थे? दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए थे। क्या दोनों कंक्लूजन गलत हो चुके हैं? हो चुके। आइदर और की दो कंडीशन समझ में आ गई सबको? पहली कंडीशन क्या है? कि दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल आने चाहिए और दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। मुझे सब लोग एक बात बताना, आप सब लोग, कौन से दो वेरिएबल्स रिपीट हुए कंक्लूजन में? कंक्लूजन में आर एंड बी रिपीट हुआ। सब लोग एक साथ तेजी से बताओ, आर और बी के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं? आर एंड बी के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं? बस इतना बता। तो जो हमें स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन मिलता है, उससे समझ में आता है कि आर एंड बी के बीच में सर दो रिलेशन बन सकते हैं। कौन से दो बन सकते हैं? आर इज ग्रेटर देन बी बन सकता है, या फिर आर इज इक्वल टू बी बन सकता है। आर इज ग्रेटर देन बी बन सकता है, या फिर आर इज इक्वल टू बी बन सकता है। तीन रिलेशन कौन लिख रहा है रे? पटक पटक के मारूंगा तीन रिलेशन लिखने वालों को, मारूंगा कम और पटकूंगा ज्यादा। आर एंड बी के बीच में दो रिलेशन पॉसिबल हो गए। बस हाँ या ना में बता दो, बस हाँ या ना में बता दो, क्या ये दोनों के दोनों रिलेशंस आपको कंक्लूजन में दिख रहे हैं? हाँ या ना? आर और बी के बीच में जो दो रिलेशंस पॉसिबल थे, आर एंड बी के बीच में जो दो रिलेशंस बन सकते थे, क्या ये दोनों के दोनों रिलेशंस कंक्लूजन में दिखे? यस, दिख गए। आर इज ग्रेटर देन बी फर्स्ट कंक्लूजन में था, ये दिख गया। आर इज इक्वल टू बी सेकेंड कंक्लूजन में था, ये दिख गया। यही हमारी तीसरी कंडीशन है, यही हमारी आइदर और की तीसरी कंडीशन है। कौन सी तीसरी कंडीशन है सर? उन वेरिएबल्स में, कौन से वेरिएबल्स में? जो कंक्लूजन में रिपीट हुए, है ना? जो कंक्लूजन में रिपीट हुए उन वेरिएबल्स में, उन वेरिएबल्स में जितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, जितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे हो सकते हैं, वो सारे कंक्लूजन में आने चाहिए, वो सारे कंक्लूजन में आने चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक,
जहां जहां पर, तीसरी कंडीशन समझ में आ गई ना आपको? क्या है, क्या है? एकदम सिंपल है तीसरी कंडीशन सर। यहां पे जो भी दो वेरिएबल्स है ना, उनके बीच में जितने भी रिलेशन बन सकते, कितने बन सकते? दो बन सकते, नहीं तो तीन बन सकते। तीन कब बनेंगे? जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। दो कब बनेंगे? जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आएगा। तो इन दोनों में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन कंक्लूजन में दिखने चाहिए। सारे के सारे रिलेशन कंक्लूजन में दिखने चाहिए। तो आर एंड बी के बीच में केवल यही दो थे, तो हमने दो ही चेक करे। जहां जहां पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वहां वहां पर आंसर आइदर और आ जाएगा। तीन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, आंसर आइदर और नहीं आएगा। आइदर और आने के लिए तीनों की तीनों कंडीशन कौन सी? दोनों कंक्लूजन सेम वेरिएबल में, दोनों कंक्लूजन गलत हो, और जो वेरिएबल्स में पॉसिबल रिलेशन है सारे कंक्लूजन में दिख जाए। ठीक, A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर है तो एक लिख दीजिए। A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर है तो एक लिख दो फटाफट सब लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो चिराग दादा पहुंचना है उधर, है ना? पहुंचेंगे चिराग दादा, उधर भी पहुंचेंगे, सबर थोड़ा सा। ठीक, बहुत बढ़िया। 0.5 वालों, ऐसा मारूंगा ना 0.5 और 0, इतना आराम से बताने के बाद समझ में नहीं आ रहा है? मजे ले रहे हो हैं? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए, बी एंड आर के बीच में, अभी हमने देखा सर बी एंड आर के बीच में क्या रिलेशन आ रहा था? रिलेशन आ रहा था आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। जैसे ही मैंने कंक्लूजन देखा, मुझे समझ में आया सर दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल है। तुरंत मेरा दिमाग में चला आइदर और, है ना? मैं चेक करूंगा। तो दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल थे, क्या ये दोनों कंक्लूजन गलत है? आर एंड बी के बीच में रिलेशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है। ठीक, दोनों कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल गलत है। अब ये दोनों कंक्लूजन गलत है, आइदर और की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ या ना में बताओ, क्या आइदर और की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? तीसरी कंडीशन क्या थी सर? तीसरी कंडीशन ये थी आर के साथ दो रिलेशन दिखने चाहिए थे। आर के साथ ग्रेटर देन भी दिखना चाहिए था, एंड आर के साथ इक्वल भी दिखना चाहिए था। देखो, आर के साथ ग्रेटर और इक्वल दोनों दिख रहे हैं क्या? आर के साथ इक्वल दिखा, पर आर के साथ ग्रेटर नहीं दिखा। ये रिलेशन मिसिंग था। आर इज ग्रेटर देन बी कंक्लूजन में नहीं आया था। क्या आना चाहिए था सर कंक्लूजन में? आर इज ग्रेटर देन बी। दिख रहा है क्या? आर इज ग्रेटर देन बी, नाम ना ना। तो आइदर और की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई सर। तीन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आंसर आइदर और कर नहीं सकते, है ना? तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आइदर और नहीं कर सकते, तो वही करो जो यहां पर दिख रहा है। आंसर आइदर और नहीं कर पाए तो वही करो जो यहां पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर यहां पर? क्या दिख रहा है यहां पर? दोनों गलत। दोनों गलत हो जाते हैं तो क्या करते हैं? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज की कुछ अलग कंडीशन है क्या? नहीं, नाइदर नॉर के लिए कोई अलग कंडीशन है नहीं। ये दुनिया बहुत कंफ्यूज करती है, आइदर नाइदर में कंफ्यूजन। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नाइदर नॉर की कोई कंडीशन ही नहीं है ना? कोई कंडीशन नहीं है। नाइदर नॉर कब? जब दोनों गलत हो जाए। सर इधर दोनों गलत थे, फिर नाइदर क्यों नहीं किए? सर इधर आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं देखो बस। अगर हो गई तो आइदर और लगा दो। अगर आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आइदर और लगा दो। अगर नहीं हुई, अरे नहीं हुई, तो जो भी आंसर मिलता है वो कर दो। इधर हुई नहीं थी और आंसर दोनों गलत मिला था, इसीलिए हमने क्या कर दिया?
चौथा सही कर दिया। ठीक, वाई नॉट 2 इज करेक्ट। सोनाली जी फर्स्ट लेक्चर रेफर करना, मैं अब ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला ये सही क्यों नहीं है, फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करिए, आपकी रिवीजन नहीं कर रहे हो आप। सोनाली जी गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर। डिस्कशन एकदम चकाचक क्लियर है तो एक लिखो। हाँ नेहा कुमारी, आप भी पहला लेक्चर रिपीट देख लीजिए, ये कंक्लूजन गलत क्यों है फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, रिपीट देख लेना। ठीक, ऑप्शन 3 क्या करेक्ट है? ऑप्शन 3 करेक्ट कैसे होगा सर? बोथ 1 एंड 2 फॉलो, इसका मतलब होता है दोनों कंक्लूजन सही है। इधर किधर हो गया फॉलो? ऑप्शन 3 का मतलब दोनों सही होने चाहिए, ऐसा नहीं था, है ना? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन 4 5 ठीक है, ऑप्शन 4 और 5। देखो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल आ चुके हैं, दोनों कंक्लूजन में m और l आ चुके हैं। जैसे ही मैंने ये चीज देखी दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, आइदर और की बत्ती जल गई, आइदर और की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? दोनों गलत होने चाहिए थे। m और l के बीच में रिलेशन निकालो। निकाल पा रहे क्या हम? m और l के बीच में रिलेशन निकाल पा रहे क्या? नहीं निकाल पा रहे, है ना? तो नहीं निकाल पा रहे मतलब m इज ग्रेटर देन l हो सकता है, m इज इक्वल टू l हो सकता है, m इज लेस देन l हो सकता है। ठीक, तो m इज ग्रेटर देन l, इक्वल टू l, लेस देन l। ठीक, ओके, तो m और l के बीच में 3 रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या ये तीनों रिलेशन कंक्लूजन में दिख रहा है? क्या ये तीनों रिलेशन कंक्लूजन में दिख रहा है? m इज ग्रेटर देन l फर्स्ट कंक्लूजन में दिख गया, m इज इक्वल टू l सेकेंड कंक्लूजन में दिख गया, m इज लेस देन l थर्ड कंक्लूजन में दिख गया। तो यहां पर m और l के बीच में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो रहे थे, m और l के बीच में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो रहे थे, सारे के सारे कहां दिख गए सर? कंक्लूजन में दिख गए, सारे के सारे कंक्लूजन में दिख गए। बस हाँ या ना में बता दो, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हाँ या ना? आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन थी इन दोनों के बीच में जितने रिलेशन पॉसिबल बनेंगे सारे दिखने चाहिए। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई? तो तीनों के तीनों रिलेशन दिखे क्या यहां पर? यस दिख गए, है ना? एकदम डिस्कशन चकाचक क्लियर है। तो क्या करो, तुराग या तुराग, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, अपोजिट सिंबल कट जाएंगे, ऐसा वर्ड एक भी बार मैंने यूज किया क्या? अपोजिट सिंबल कट जाएंगे ये होगा, तो ये कौन सिखा रहा है आपको? अपोजिट सिंबल कट जाते हैं, ये होता है वो होता है, जो मैंने बताया नहीं उस चीज पर दिमाग नहीं लगाओ, है ना? डिस्कशन चकाचक क्लियर है तो एक लिखो, शॉर्टकट बताता हूं, अब शॉर्टकट बताता हूं। ये ऐसा बार बार लिखेंगे क्या हम? अरे नहीं रे, ये पूरा लिखना है क्या बार बार? ना मुन्ना ना, ये पूरा लिखना ही नहीं है। हम इसको कैसे करने वाले पता है? हम इसमें करेंगे शॉर्टकट यूज। हमें पता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड के सिनारियो में, क्योंकि इधर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है, हमें 3 रिलेशन चेक करना है। क्योंकि इधर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा था, हमें 3 रिलेशन चेक करने। कोई भी एक सिंबल पकड़ो, इनमें से कोई भी एक लेटर पकड़ो,
और उसके साथ तीनों रिलेशन है कि नहीं चेक करो। फॉर एग्जाम्पल m पकड़ लिया तो चेक करो m के साथ ग्रेटर है क्या, इक्वल है क्या, और लेस है क्या। m के साथ ग्रेटर है, m के साथ लेस है, m के साथ इक्वल है। एक ही वेरिएबल के साथ तीनों सिंबल आ चुके, मतलब ये सारा कवर हो चुका है। मैंने m ही क्यों लिया, l क्यों नहीं लिया? l लेना चाहते हो l ले लो, l के साथ ग्रेटर देन है क्या चेक करो, इक्वल है क्या चेक करो, लेस है क्या चेक करो। तो l के साथ लेस देन है, l के साथ ग्रेटर है, l के साथ इक्वल है। आइदर वेज कुछ भी करो, ठीक ठीक, बात समझ में आ गई है ना। और जो आगे का दिमाग लगा रहे हैं उनके कमेंट अभी मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के डाउट क्लियर होने हैं, है ना। तो इसमें आंसर क्या आना था सर? ऑप्शन नंबर 5। इस क्वेश्चन का डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। हाँ, कॉन्सेप्ट तो खत्म होने दो, फिर आग लगाएंगे हम। इस क्वेश्चन का डिस्कशन एकदम चकाचक क्लियर है तो एक लिखो। तुराग मैंने, अरे यार तुराग मेरे दोस्त, मैंने अपोजिट सिंबल कट जाएंगे अगर ये वर्ड यूज ही नहीं किया तो मुझे आपका डाउट समझ में ही नहीं आया। एक बार सारे सेशन रिपीट देख लेना आप, है ना, सारे सेशन से एक बार रिपीट देख लीजिएगा, है ना। और देखो, किसी एक सोर्स को रेफर करो, मल्टीपल सोर्सेस रेफर करोगे कंफ्यूजन होता रहेगा, है ना। तो एक सोर्स को रेफर करना, अच्छे से रेफर करना ज्यादा सही रहेगा, है ना। नहीं तो ये बैच वो बैच सारी दिमाग की खिचड़ी हो जाएगी, ठीक। वरना मैंने देखा है कोई बैच चालू हो जाती है तुरंत उधर कूद कूद जाते हो। एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच हमेशा से, एसबीआई पीओ की बैच, फिर चाहे वो अचीवर्स पहली हो या अभी वाली हो, हमेशा सबसे पावरफुल बैच रही है। इस एक बैच से सारे एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। तो इसको अच्छे से स्टार्ट टू एंड कंप्लीट फॉलो करना, ठीक है। चलो, अब इसमें आइदर और है कि नहीं बताओ। हाँ हाँ, एक बार पूरा क्या करिए आप, एक बार है ना तीनों क्लासेस का रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पहला दूसरा लेक्चर, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हो गई गलती, अब गलती हो गई, इसमें इसमें आइदर और आंसर नहीं है, इसमें आइदर और आंसर नहीं है कि नहीं। देखो ध्यान से, कंक्लूजन में टी और एक्स आए थे तो मुझे टी और एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो टी और एक्स के बीच में खानदानी दुश्मन थे, तो टी और एक्स के बीच में मैं रिलेशन निकाल पाऊंगा क्या? नहीं निकाल पाऊंगा। तो टी और एक्स के बीच में रिलेशन निकाल नहीं पाया। अब बताने के बाद ऑप्शन चेंज करने का क्या मतलब है सर? बताने के बाद ऑप्शन चेंज करने का क्या फायदा? मेरे बताने से पहले करते तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता, अब बताने के बाद मजा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आइदर और की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत। दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन थी कि टी और एक्स के बीच में जितने भी रिलेशन पॉसिबल होते हैं सारे के सारे कंक्लूजन में आने चाहिए, है ना। ठीक, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर टी और एक्स के बीच में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना, अगर टी और एक्स के बीच में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो कितने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे? कितने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे? 3। कौन कौन से? टी ग्रेटर हो सकता है, टी इक्वल हो सकता है, या फिर टी लेस हो सकता है। चेक करो, टी ग्रेटर हो सकता है, टी इक्वल हो सकता है, या फिर टी लेस हो सकता है। इसमें टी लेस देन नहीं है, इसमें भी टी लेस देन नहीं है, तो ये रिलेशन कंक्लूजन में दिखा नहीं, ये रिलेशन कंक्लूजन में दिखा नहीं। आइदर और की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं,
है ना? यस सागर, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई एक वेरिएबल के साथ तीनों रिलेशन। तीन क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ठीक, ओके। तो तुरंत डाउट क्लियर हो गया आपका? डाउट क्लियर हो गया? ठीक। तो इसमें आइदर और आंसर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइदर और की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं। तो क्या करना चाहिए था सर? वही करना चाहिए था जो यहां पर हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों गलत। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। खेलने में मजा आ रहा है? डिस्कशन क्लियर है तो एक लिख दीजिएगा। क्या बात है आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, फैंटास्टिक, गजब। चलो, अब देखो मैंने कंडीशंस लिख कर दी है। आपको नोट्स बनाने की इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं है। अगर बना लिए हो तो बेस्ट। यहां पर मैंने नोट्स बना कर दे दिए हैं। चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स पूरे के पूरे आपको दे दूंगा। ठीक, चलो। पहली कंडीशन थी दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल होने चाहिए। ठीक। दूसरी कंडीशन थी दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ठीक। तीसरी कंडीशन, ये दो तो सिंपल थी यार। पहली दोनों कंडीशन में कुछ दम है? बताओ, कुछ दम है पहली दोनों में? सेम वेरिएबल और दोनों गलत थी, इतनी सिंपल कंडीशन। और तीसरी भी कुछ खास नहीं है। तीसरी में भी क्या लिखा है सर? जो भी कंक्लूजन्स में रिपीट हुए हैं, जो वेरिएबल्स कंक्लूजन में रिपीट हुए, उन वेरिएबल्स में कितने रिलेशन पॉसिबल होते हैं ये समझो। अब वेरिएबल में कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं सर? वेरिएबल में या तो दो रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, नहीं तो तीन रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। दो रिलेशन पॉसिबल कब होंगे? ऐसे वाले पिक्चर में, नहीं तो ऐसे वाले पिक्चर में। उन वेरिएबल्स में कितने रिलेशंस पॉसिबल होते हैं अच्छे से समझो, दो है या तीन है। अब उनमें जितने रिलेशंस पॉसिबल हो रहे हैं वो सारे के सारे कंक्लूजन में आए हैं कि नहीं आए हैं, बस ये देख लो। बात समझ में आ गई? दिमाग में क्या रखना है? दो रिलेशन कौन से पिक्चर में चेक करने, तीन रिलेशन कौन से पिक्चर में चेक करना है, बस ये क्लियर रखना है। मजा आ गया तो चैट सेक्शन में आग लगा दो, आइदर और इधर खत्म हो गया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस बचते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी तक एकदम सारी चीजें एकदम टकाटक क्लियर है तो आग लगा दो। चैट सेक्शन में आग लगा दीजिए। ठीक। जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भी लिख कर दिया है। Both the conclusion must have same variables. Both the conclusion must be false. All the possible relations which can exist. All the possible relation which exist between the repeated variables. Repeated variables में जो relation exist कर रहे हैं वो conclusion में दिखने चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा वेरिएबल के साथ जाएंगे, वेरिएशंस के साथ जाएंगे। वैभव दादा, व्हॉट्सअप वरती सगळ्यांना रिप्लाय एका दिवसात हजारो मेसेज येतात हो ना? तर एवढ्या सगळ्या लोकांना एकटा सचिन आडेकर पुरणार आहे का? नाही पुरणार, हा ना? तर मग थोडासा टाइम लागतो रिप्लाय यायला, थोडासा पेशन्स ठेवा। 7-8 वेळा झाला तुमचा मेसेज करून। ऑप्शन नंबर 4 नाइदर, पक्का? तो एफ एंड वाई के बीच में रिलेशन चाहिए था। एफ एंड वाई के बीच में रिलेशन क्या मिला सर? एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ठीक। ये भी गलत, ये भी गलत। एफ एफ वाई वाई, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, दोनों गलत। आइदर और की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी सर? जितने रिलेशन पॉसिबल है, कितने रिलेशन पॉसिबल है सब लोग बताओ? कितने रिलेशन पॉसिबल है? दो रिलेशन। कौन से? एफ के साथ ग्रेटर भी होना चाहिए, एफ के साथ इक्वल भी होना चाहिए। देखो एफ के साथ इक्वल आ चुका, पर एफ के साथ ग्रेटर देन आया हुआ है क्या? ना मुन्ना ना। तो
एफ इज ग्रेटर, ये वाला रिलेशन मिसिंग था। तो आइदर और हो सकता था क्या? नहीं, दोनों गलत थे, इसीलिए नाइदर नॉर करना पड़ा। मजा आ गया? मजा आ गया? मजा आ गया? एकदम चकाचक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर करो अब। के एंड जेड के बीच में रिलेशन चाहिए था, क्या मिलेगा सर? के इधर है, जेड इधर है, खानदानी दुश्मन बीच में आ चुके हैं। तो के और जेड के बीच में क्या रिलेशन आएगा सर? हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। कुछ तो भी रिलेशन होगा बट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। के जेड जेड, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, दोनों गलत। आइदर और की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीसरी हुई क्या? तीसरी हुई क्या? क्या कंडीशन है? के साथ ग्रेटर होना चाहिए, के साथ इक्वल होना चाहिए, के साथ लेस देन होना चाहिए। देखिए, के साथ ग्रेटर है, के साथ इक्वल है, के साथ लेस है। एक वेरिएबल पकड़ो। मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए रीजनिंग के लिए। चिराग, थैंक यू, है ना? तो बात समझ में आ गई। कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लीजिए, उसके साथ सारे रिलेशन है कि नहीं चेक कर लीजिए, बात खत्म। तो आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा आइदर वन और टू फॉलोज। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक, बात समझ में आ गई? के साथ ग्रेटर देन भी आया, इक्वल भी आया, लेस देन भी आया, है ना? चार जिन्होंने दिया था गलती समझ में आ गई। चकाचक डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, ठीक है? एकदम चकाचक डिस्कशन क्लियर है तो एक लिख दीजिए सब लोग फटाफट। जिसको डाउट है 4 बार 0 लिख के डाउट पूछो जल्दी से। अगर किसी को डाउट है, के साथ दो ही रिलेशन दिख रहे, जागो मोहन प्यारे जागो, के साथ ग्रेटर देन पहला रिलेशन, के साथ इक्वल दूसरा, नहीं चाहिए, दूसरा रिलेशन, के साथ लेस देन तीसरा रिलेशन। दिखे 3 रिलेशन? के साथ ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस भी है ना? समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, वरना फिर से मैं मेरी एकदम खराब आवाज में गाना गाऊंगा, जागो मोहन प्यारे। अगर आप मेरी खराब आवाज में गाना नहीं सुनना चाहते हो तो नींद में लेक्चर सुनो, चॉइस आपकी है। हाँ, मेरे को पता है मेरी आवाज कितनी अच्छी है गाना गाने में, है ना? तो मेरे गाने से अगर टॉर्चर होना बचना चाहते हो तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, है ना? वरना इतनी ऐसी खतरनाक क्रांतिकारी आवाज में गा गा के ऐसा टॉर्चर करूंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। के एंड यू के बीच में रिलेशन चाहिए था सर। देखो, इधर देखते ही मुझे आइदर और की बत्ती दिमाग में जल रही थी। हो सकता है आइदर और आंसर हो, दिमाग की बत्ती जल गई मेरी आइदर और, क्योंकि दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल आए। आगे की दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती है चेक करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? यू, सारे सेम फैमिली के मेंबर थे, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन निकलेगा। के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू। पहला कंक्लूजन गलत हो गया सर, दूसरा कंक्लूजन सही हो गया। आइदर और के लिए दूसरी कंडीशन क्या थी सर? आइदर और के लिए दूसरी कंडीशन क्या थी? दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। क्या हुए यहां पर दोनों गलत? क्या दोनों कंक्लूजन गलत हुए? नाम ना ना, दूसरा कंक्लूजन सही था। ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डिस्कशन क्लियर? आग लगा दो एक बार। डिस्कशन क्लियर है तो आग लगा दो फटाफट चैट सेक्शन में और अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपसे पढ़ने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है, मजा आता है रीजनिंग सीखने में, क्या बात है। बस इस मजे को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर मेरे को भी मजा आएगा, है ना? देखो, इस 1 अप्रैल को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने वाले हैं, सर सिलेक्शन हो गया हो गया हो गया। 1 जनवरी को आरआरबी का रिजल्ट आता है,
1 अप्रैल को IBPS क्लर्क PO का रिजल्ट आता है, तो ये 2 दिन फिक्स होते हैं रिजल्ट आने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने अरिजीत सिंह फेल है, ये ज्यादा हो गया है ना। अरिजीत सिंह का तो मैं भी फैन हूं, है ना। मतलब अरिजीत सिंह वो इंसान है जिसका ब्रेकअप भी नहीं हुआ है तो उसके गाने सुन के लगेगा यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया है। गाना खत्म होने के 10 मिनट बाद रियलाइज होता है यार मेरी जिंदगी में तो था ही नहीं कोई, है ना। अरिजीत सिंह की आवाज में वो जादू है। चलो अब इधर ओमेगा और इसके बीच में रिलेशन चाहिए था, क्या मिला सर? ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओमेगा ओमेगा 0 0, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, दोनों गलत। ओमेगा के साथ ग्रेटर भी है इक्वल भी है, ओमेगा के साथ ग्रेटर भी है इक्वल भी है, सारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। आइदर और इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। हाँ आइदर और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। 4 वालों मार खाओगे, 4 वालों बहुत ज्यादा मार खाओगे। ठीक, आइदर और इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, है ना। हाँ अरे सिलेक्शन ले लो रे, सिलेक्शन ले लो। देखो ऐसे तो इत्तेफाक से कहीं मिले तो मिले, मैं आपके शहर घूमने आ गया, आप पुणे कभी घूमने आ गए, मिल गए तो मिल गए। ये तो सिलेक्शन ले लो 100% मिलेंगे। डिस्कशन क्लियर है अभी तक का सारा तो एक लिखो, किसी को डाउट है तो 4 बार 0 लिखो और इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। वी और एस, वी और एस, वी और एस क्या रिलेशन मिला सर? एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी, एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी। ठीक, तो एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, दोनों गलत। तीसरी कंडीशन क्या थी? एस के साथ ग्रेटर आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए था। एस के साथ ग्रेटर आ चुका है, इक्वल आ चुका है, आइदर और ऑप्शन नंबर 5। मजा आ गया। अब मेरे को 4 किसी का दिखा नहीं, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। SBI के रिजल्ट फिक्स नहीं होता, एग्जामिनेशन कब होती है क्या होती है उसका फिक्स नहीं रहता, तो वो देखते कभी भी आता है ना। SBI का एग्जामिनेशन टाइम फिक्स नहीं है। आपसे पढ़ने से पहले बहुत हार्ड लगती थी रीजनिंग, अब नहीं लग रहा है। अरे लगेगा भी नहीं प्रज्ञा जी, लगेगा भी नहीं। बस मुझे एक चीज आपकी एंड से चाहिए होती है, रेगुलर रिवीजन आप करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहो, बाकी टेंशन मैं ले लूंगा। आप बस इतनी डिसिप्लिन अपने साइड से रखना, सब लोग रेगुलर रिवाइज करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, बाकी रीजनिंग का मैं देख लूंगा। ठीक, सी और एल के बीच में रिलेशन क्या है सर? सी और एल के बीच में रिलेशन खानदानी दुश्मन, सी और एल के बीच में खानदानी दुश्मन, तो रिलेशन डिटरमाइन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, गलत। CCLL, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, सी के साथ ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ग्रेटर है, ग्रेटर है, इक्वल है, सी के साथ तो लेस देन था ही नहीं सर, सी के साथ लेस देन थाइच नहीं, सी के साथ लेस देन थाइच नहीं, सी ग्रेटर, सी फिर से ग्रेटर, सी इक्वल, है ना। आंखें इधर उधर लड़ाने से अच्छा क्वेश्चन के साथ लड़ाओ, फायदे में रहोगे, है ना। तो यहां पे दोनों गलत हो गए, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई सर। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आंसर तो वही करेंगे ना जो यहां पे मिला। क्या मिला सर? क्या मिला? दोनों गलत, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे होंगे, कोई भी पेन पेपर से एग्जामिनेशन नहीं होता। A to Z सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन होते हैं सारे। हाँ, DPP के अलावा मैंने आपको इनइक्वालिटी के 450 500 क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं, बस कहाँ है वो आपको पता नहीं, है ना। वो ऑलरेडी आपके पास है, कहाँ है ये अभी आज के सेशन के बाद बताऊंगा, क्योंकि आप उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। और सचिन सर गॉड ऑफ रीजनिंग, आकांक्षा जी बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए, है ना। चलो, आई एंड डी के बीच में रिलेशन क्या है सर? आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ठीक, ये कंक्लूजन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बस आइदर और होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ये गूगली क्वेश्चन है।
आइदर और होगा कि नहीं होगा बता दो, बस इतना बता दो आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हुई। जो तीन कंडीशंस हम लोगों ने सीखी थी, क्या वो तीन कंडीशंस आइदर और की सेटिस्फाई हुई, हाँ या ना, बस इतना बता दो, हाँ या ना। तीन कंडीशन क्या देखी सर? सेम वेरिएबल होना चाहिए था, आईडी आईडी पहली हो गई, दोनों गलत होने चाहिए थे, दूसरी हो गई। तीसरी, आई के साथ ग्रेटर देन दिखना चाहिए था, इक्वल दिखना चाहिए था, आई के साथ ग्रेटर दिखना चाहिए था, इक्वल दिखना चाहिए था। क्या तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? आई के साथ ग्रेटर भी दिखा, आई के साथ इक्वल भी दिखा, आई के साथ ग्रेटर भी दिखा, आई के साथ इक्वल भी दिखा, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। शांति से सुनो, शांति से सुनो। जिंदगी में तरक्की वही इंसान कर पाता है जिसके पास सुनने की आदत है। अच्छे पोस्ट पे आप हमेशा देखना, विकास दिव्य कीर्ति सर को कभी सुने हो? इंसान शांत है कि नहीं है? उनको देख के ही लगता है ये इंसान शांत है। सामने वाला जब बोल रहा है वो शांति से सुन लेता है उसको, उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। अगर अपने जिंदगी में कभी किसी ऑफिसर से मिले हो, है ना, वो आप अगर किसी नीचे लेवल वाले इंसान के साथ मिलोगे, वो बातें ज्यादा करेगा, बोलेगा ज्यादा, ये चलता रहेगा। जितने बड़े ऑफिसर से मिलोगे उसकी एक क्वालिटी आप ऑब्जर्व करोगे, वो शांत रह के सुनता है, सारा ऑब्जर्व करता है, ग्रास्प करता है, जितना हो सके अंदर समेटने की कोशिश करता है। नॉलेज, दूसरी चीज नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉलेज की बात कर रहा हूं, है ना। जितना हो सके नॉलेज अंदर करने की कोशिश करता है। वैसे अगर शांति से सुना तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही थी। सेम वेरिएबल भी आ चुके थे, दोनों गलत भी हो चुके थे, और आई एंड डी के बीच में जितने रिलेशन पॉसिबल थे सारे के सारे यहां पे हो भी रहे थे। आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, पर फिर भी आंसर आइदर और नहीं है। आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद आंसर आइदर और नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, ये गूगली क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए। बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए, है ना। बिन बुलाए मेहमान पसंद होते हैं क्या? नहीं। देखो, आई और डी के बीच में दो ही रिलेशन पॉसिबल थे ना सर, आई इज ग्रेटर देन डी ये पॉसिबल था, आई इज इक्वल टू डी ये पॉसिबल था। तो जितने पॉसिबल है उतने ही दिखने चाहिए। अगर दो पॉसिबल है तो दो ही दिखने चाहिए, अगर तीन पॉसिबल है तो तीन ही दिखने चाहिए। बिन बुलाया मेहमान, आई इज लेस देन डी, क्या ये रिलेशन पॉसिबल था आई और डी के बीच में? कंक्लूजन में एक एक्स्ट्रा रिलेशन दे दिया, बिन बुलाया मेहमान दे दिया। आई और डी के बीच में तो दो ही रिलेशन पॉसिबल हो रहे थे, कंक्लूजन में एक एक्स्ट्रा बिन बुलाया मेहमान दे दिया। बिन बुलाया मेहमान आने पे आइदर और बनता नहीं है ना। बिन बुलाया मेहमान आने पे आइदर और बनता नहीं है। सचिन सर की क्लास में आपका स्वागत है। गूगली खेल के मजा आ गया है तो चैट सेक्शन में आग लगा दो। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, आइदर और अब तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आइदर और आप लोगों को क्लियर हो चुका है। प्रीवियस किधर भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको, किधर भी ऐसा नहीं दिखेगा। सी और एल के बीच में तीन रिलेशन पॉसिबल थे, तीनों दिखे। जितने पॉसिबल है उतने ही दिखने चाहिए। अगर दो रिलेशन पॉसिबल है दो ही दिखने चाहिए, तीन रिलेशन पॉसिबल है तीन ही दिखने चाहिए, चार आया नहीं चलेगा, है ना। तो इधर दो रिलेशन पॉसिबल थे, दिख तीन रहे थे, नहीं चलेगा, है ना। तो ये बस एक गूगली का इंट्रोडक्शन मैंने कराया है, और तीन तरीके की गूगली आइदर और में बनती है, बट वो अभी आज के सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको आने वाले सेशन में मैं डिस्कस कर लूंगा। बस अभी आप मुझे बताओ, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहां मिलेंगे ये बता दूं? ठीक, मेरी शादी, अरे इतना हंस खेल रहा हूं, उसे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, इतना हंसते खेलते लेक्चर ले रहा हूं,
इतनी खुशी खुशी शक्ल पे दिख नहीं रही है? ओनली वन नहीं होगा ना श्रुति जी, ओनली वन कैसे होगा? आई फादर ऑफ डी रिलेशन है, इधर डी फादर ऑफ आई है श्रुति जी, कैसे होगा पहला रिलेशन? है ना? तो अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, देखो, हाँ, तो आइदर और का प्रैक्टिस आज 9 बजे करे, या आज आप ये सेशन फिर से रिपीट देख रहे हो, फिर से A to Z सारी चीजें इसकी सॉल्व कर रहे हो, आज आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर रहे हो, और कल रात 9 बजे आइदर और की प्रैक्टिस करे। क्या करना है बताओ, आज रात 9 बजे या कल रात 9 बजे, जल्दी से बताओ। ठीक, बाकी आप लोगों को इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कहां पर मिल रहे हैं मैं आपको बता दूं। आप में से अगर कोई मेरे साथ कम्युनिटी में जुड़ा नहीं है अभी तक, तो मुझे मैसेज करना है 9158431991, व्हाट्सअप करना है कुछ भी, हाँ SBIPO फाउंडेशन, बस इतना मैसेज करना है। एक ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आ जाएगा, वो ऑटो जनरेटेड है, मुझे कोई भी मैसेज करोगे वही रिप्लाई आएगा आपको, ठीक है? तो एक रिप्लाई आ जाएगा आपको, ठीक, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे कुछ, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना। उस जिस कम्युनिटी में आप जुड़ोगे उस कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस मटेरियल का लिंक है। कम्युनिटी का जो डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस मटेरियल का लिंक है, उसमें इनइक्वालिटी नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर में इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? ओके, मैंने पोल के साथ नहीं लूंगा, पोल के साथ रात 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी, कम क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। पोल के साथ मेरा टारगेट है कि 20 मिनट अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम 30 क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। पोल में बहुत टाइम जाता है, तो रात के 9 बजे वाली क्लास कभी पोल के साथ नहीं होगी, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आज आप रिवीजन कर लो, ठीक है? आज आप रिवीजन कर लो और कल हम इधर और डिस्कस कर ले, कैसा रहेगा? लिंक आ गई होगी वैभव, लिंक आ गई है सबके पास, जिन्होंने मुझे मैसेज किया सबके पास लिंक पहुंच गई है, ठीक है ना? मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा, बस मैं क्या चाह रहा हूं ना, देखो, क्योंकि वो रात के 9 बजे वाले रफ्तार गैंग खूंखार है, वो दनादन क्वेश्चन उड़ाते, 3 4 5 6 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप भले 3 4 दिनों से प्रिपेयर कर रहे हो, सही से करोगे ना, आप उनको टक्कर दे सकते हो, सही से करोगे तो टक्कर दे सकते हो, ठीक है? आप रेडी रहना, सारी चीजें कर लेना, ठीक है? देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो आज रात ही कर लेंगे, नहीं तो कल के सेशन में पक्का कर लेंगे, ठीक? तो इनइक्वालिटी को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस बची है जो आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी आप डीपीपी भी सॉल्व कर सकते हो, डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा, ओके? एंड फिर बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो डीपीपी डिस्कशन के लिए अलग से सेशन रखा हुआ है, ठीक? चलिए, अभी आज के सेशन, हाँ, जो लोग रिमूव हो चुके थे उन लोगों को मैं अलग से दूसरी कम्युनिटी की लिंक भेज दूंगा, आप उसमें कनेक्टेड रहना, उसमें भी प्रैक्टिस मटेरियल सेम ही अवेलेबल है ना? जो लोग गलती से रिमूव हो गए थे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो उन लोगों को दूसरा कम्युनिटी लिंक आ जाएगा, आज रात तक वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में मजा आ गया तो चैट सेक्शन में आग लगा दीजिए, A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर है तो लगाओ आग। आज के सेशन में यहीं पर मैं इजाजत लूंगा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द सेशन, थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।